अगर बात की जाए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो अभी तक की पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में हमने देखा है कि बिटकॉइन यहाँ पे 4 ईयर साइकिल के अंदर मूव होता है, जहाँ पे एक बेयर मार्केट के बाद एक एक्यूमुलेशन फेज आता है जो हमने देखा 2023 में। उसके बाद हमने देखा एक मार्कअप फेज जो कि था 2024 में। उसके बाद हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि था यहाँ पे 2025 में। और यहाँ पे जो फोर्थ फेज होता है जो कि एक डाउन ट्रेंड या फिर बेयर मार्केट की तरह हम देखते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन यहाँ से 1.26 से $60,000 तक आ चुका है, ऑलमोस्ट 50% तक का ड्रॉप बिटकॉइन यहाँ पे कर चुका है। और बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है अभी भी मार्केट में कि ये जो 4 ईयर साइकिल है ये डेड हो चुकी है। और जब भी बिटकॉइन के अंदर एक बियर मार्केट के अंदर थोड़े बहुत भी ग्रीन मूव्स दिखेंगे, जो कि ऑब्वियसली आएंगे, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही टू सेटअप लोअर हाइज। अभी तक एक इनवैलिडेशन नहीं हुई है बिटकॉइन की प्राइस पे, हो जाएगी तो बिल्कुल हो सकता है कि भाई ये थ्योरी जो है 4 ईयर साइकिल की इनवैलिडेट हो जाए। बट आपको पता है कि अगर आप देखोगे पास्ट हिस्ट्री, ये जो 4 ईयर साइकिल है ये डेड है कि नहीं है, इट्स ऑल अ सेंटिमेंट गेम। और सेंटिमेंट मार्केट में हमेशा प्राइस के साथ मूव होते हैं। ऐसा पहली बार लोग नहीं बोल रहे हैं कि 4 ईयर साइकिल खत्म हो गई है। अगर आप देखते हो पास के कुछ ट्वीट्स लोगों के जो मैंने यहाँ पे ग्रोक के थ्रू निकाले, आप जाके रिसर्च कर सकते हो। तो 2021 में बोला गया कि भाई 4 ईयर साइकिल डेड है, 2021 में कई बार बोला गया, 2022 में भी बोला गया, 2023 में इनफैक्ट जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब भी बोला गया कि यहाँ पे 4 ईयर हाविंग साइकिल जो है वो डेड हो चुकी है। बट बिटकॉइन ने पूरा रन अपना किया 2022 के बॉटम से 2025 के टॉप तक। और अब बिटकॉइन जब एक डाउन ट्रेंड के अंदर है तो काफ़ी सारे लोग क्या कॉल कर रहे हैं आपको पता है कि भाई साहब अभी तक तो ना बिटकॉइन में एक ब्लो ऑफ टॉप लगा ही नहीं, तो इस बार जो ड्रॉ डाउन होगा वो भी कम होगा। बात तो सही है, ब्लो ऑफ टॉप नहीं लगा, बट अगर आप देखोगे एक मेच्योरिटी एसेट की, तो पहले ये एसेट 643x पंप हुआ, उसके बाद 132% पंप हुआ, उसके बाद 20x पंप हुआ, उसके बाद इस साइकिल में 700% यानी कि 8x पंप हुआ है। अभी तक आप देखोगे तो सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं, सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे, अपसाइड मूव की बात नहीं करेंगे, अगर डाउन साइड मूव करोगे तो वो भी धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे बॉटम लग चुका है 54% पे। बट अगर ऐसा है तो बिटकॉइन होल्डर्स के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी डाउन साइड में कम हो रही है तो अप साइड में भी कम हो जाएगी। फिर बिटकॉइन जो है वो फाइनेंशियल बाकी एसेट्स की तरह ही स्लो चलेगा। बट आई डोंट थिंक सो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 701% पे एक ब्लो ऑफ टॉप नहीं लगा। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर मार्केट्स को, स्टॉक्स को, गोल्ड को, तो बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म किया है काफ़ी हद तक पिछली साइकिल में काफ़ी सारी चीज़ों को। कुछ स्टॉक्स को आप नहीं देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग जोन बिटकॉइन को मिलना ज़रूरी है, जहाँ पे बड़ी वेल्स एंटर करेंगी और वहाँ पे प्राइस आ सकता है। अब यहाँ पे इनवैलिडेशन क्या होगी और आज क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है उसकी बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले आज यहाँ पे मार्केट में क्रेजी वॉलेटिलिटी एंटर हो सकती है, क्योंकि आज है FOMC मीटिंग यूएस में। आप ये वीडियो देख रहे हो 6 बजे, 11:30 बजे रात को FOMC मीटिंग है। तो उसको मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, मैंने आपको पास्ट वीडियो में बताया था 2 दिन पहले कि अगर आप वीडियो जाके देखते हो तो मैंने पूरी वीडियो वॉलेटिलिटी के अराउंड बनाई थी, किस तरीके से आप वॉलेटिलिटी को स्टडी करते हो और पास्ट के FOMC मीटिंग्स में क्या हुआ है। अगर हम देखते हैं डेली के चार्ट को, तो डेली का चार्ट यहाँ पे हमारे AOR से, विच इज़ एरिया ऑफ रिएक्शन, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ सेंटिमेंट्स यहाँ पे भी सेम ही थे, अगर आप देखोगे इस एरिया में भी सेम ही थे जैसे आज हैं, और इस एरिया में भी सेम ही है। बट द ट्रूथ इज वी आर अंडर रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे किस तरीके से मैं इस मूव को नेविगेट करता हूँ, शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन क्या है, इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने यहाँ पे 2 रिएक्शन लिए, दोनों बार रिजेक्शन हमें मिली। अब बिटकॉइन ने यहाँ पे इस सपोर्ट पे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 76,000 टू 75,000 वी कैन से 74,834 इज द एग्जैक्ट एरिया। ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे BTC ने सपोर्ट लिया। अब BTC दोबारा ऊपर जा रहा है। अब ये एक छोटा सा रिएक्शन जोन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपने चार्ट को मार्क करना चाहो तो कर सकते हो। अब FOMC पे आप कैसे रिजल्ट देख सकते हो, भाई क्या आने वाला है। FOMC का रिजल्ट तो ऑलमोस्ट लग ही रहा है कि फिक्स है, क्योंकि FOMC पे जो 100% चांसेस आ रहे हैं कि देयर विल बी नो रेट कट। ऑब्वियसली उस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट मोस्ट लाइकली वही रिजल्ट आएगा। तो कोई रेट कट नहीं होगा या डेटा सेम रहेगा तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी, बुलिश बेरिश तो नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, बट वॉलेटिलिटी हमेशा देखने को मिली है। जैसा कि आप देख सकते हो हर FOMC के बाद मिनिमम 7% का मूव, और कुछ मूव्स यहाँ पे 33%, 10% के भी रहे हैं बिटकॉइन में। सो अगर बिटकॉइन यहाँ से 7% का इस रेजिस्टेंस से मूव नीचे लेता है, मैं 2-3 तरीके के मूव देखता हूँ, आपको बता देता हूँ। मेरी पोजीशन शॉर्ट की चल रही है BTC में, जो इनवैलिडेट हो जाएगी अगर इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन हो गया $78,000 के ऊपर BTC, तो ऑब्वियसली फिर मेरे SL की तरफ जाएगा, और हो सकता है SL ले भी ले, हो सकता है ना भी ले, बट आई एम रेडी फॉर दैट, बिकॉज 12-13 ट्रेड्स में अगर एक में SL लगे तो नो प्रॉब्लम। इस पूरे डाउन ट्रेंड में हमने काफ़ी अच्छे से ट्रेड किया, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं FOMC से पहले। FOMC से पहले प्राइस ऊपर जा रहा तो काफ़ी अच्छी बात तो नहीं है। सो यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलता है FOMC के अराउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड द लेवल इज 786
979 इसको आप मार्क कर सकते हो। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, अब आजकल बीटीसी क्या कर रहा है, एग्जैक्ट प्राइस लेवल से नहीं जाता है, कई बार डिविएशन बनती है और डिविएशन बन के जाता है तो अच्छा नहीं रहेगा प्राइस के लिए। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बीटीसी के लिए जो रहेगा, जहाँ से एक बाउंस हमें मिल चुका है, दैट इज $76,000 टू $74,834। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर 74,800 बीटीसी तोड़ता है, नेक्स्ट एरिया विच आई एम इंटरेस्टेड इन, बीच में ऑब्वियसली बाउंसेस विल बी देयर, मैं इंटरेस्टेड हूँ 70,000 से लेके $67,000 देखने में। अगर आप बात करोगे लिक्विडेशन डेटा की, तो लिक्विडेशन अभी जो हमें दिख रही है नियरेस्ट पे, नीचे की साइड पे हम देखेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग्स की लिक्विडेशन होगी, तो वो हमें मिल रही है $73,000 पे। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बीटीसी जाता है तो सिर्फ यहीं पे रुकेगा। मुझे ऐसा लगता है जो $70,000 पे $98 मिलियन के लॉन्ग्स लिक्विडेट होने वाले, उनको भी ले लेगा। और सेम है, वाइस एंड वर्सा, जरूरी नहीं है। अगर भाई ऑब्वियसली ब्रेकआउट कर गया तो यू कैंट स्टॉप द चार्ट, बट अगर यहाँ पे फिर 80,000 को लेके रुकेगा नहीं बीटीसी, फिर यहाँ पे 85,000 83,000 की भी जो लिक्विडिटी है वो बिटकॉइन यहाँ पे लेने वाला है, जिसमें ऑब्वियसली मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होगा, बट चलो लिक्विडेशन नहीं होगी। सो यहाँ पे सिंपल से इंपॉर्टेंट लेवल है, एक लेवल हम टैप कर चुके हैं, एक लेवल के पास हम पहुँच रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं बिफोर एफओएमसी। तो हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है। मीटिंग से पहले जो रिएक्शन आएगा उस पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेंगी। आप देखो इस लेवल पे या फिर इस लिक्विडिटी लेवल पे क्या रिएक्शन आता है प्राइस का। बात करें अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की, काफ़ी सारे लोग ऑल्ट कॉइन्स में इंटरेस्टेड एंड मैनी पीपल आर कॉलिंग ऑल्ट कॉइन ऑल्ट सीजन, दैट इज़ नाइस। बट अगर आप एक बहुत बेसिक चीज़ देखोगे, चार्ट बंद हो गया काम करना, बट अगर आप यहाँ टोटल 2 ES पे एक बेसिक चीज़ देखोगे, ES इज़ बेसिकली स्टेबल कॉइन्स एक्सक्लूडेड, राइट। यहाँ पे मार्केट कैप है आपकी इथीरियम की और मार्केट कैप है आपके बाकी ऑल्ट कॉइन्स की। तो अगर आप देखोगे तो वीकली के अंदर अभी भी कहीं भी ट्रेंड नहीं शिफ्ट हुआ है, अनलेस एंड अनटिल वी आर क्लोजिंग एंड सस्टेनिंग अबव $863 बिलियन। सो यहाँ पे अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो आई वुड लाइक टू सी टुडेज़ रिएक्शन ऑफ एफओएमसी, टुडेज़ रिएक्शन ऑफ बीटीसी, फिर आगे मैं ट्रेड उस हिसाब से प्लान करूँगा। और अभी हम एक रेजिस्टेंस के पास है तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहना ज़रूरी है। काफ़ी सारी एनालिसिस है मेरे पास मार्केट को लेके जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बट आज की वीडियो मेन यही बात पे थी, इफ़ यू थिंक द साइकिल इज़ ब्रोकन, अगर आपको लग रहा है ये साइकिल अब काम नहीं करेगी और बीटीसी यहाँ पे एक डीप डाउन करेक्शन नहीं करेगा इस साइकिल के अंदर, तो आपको समझना पड़ेगा वॉलेटिलिटी जो है वो दोनों साइड आती जाती है। अगर नीचे की खत्म हो रही है तो ऊपर भी खत्म हो रही है, तो फिर वो बिटकॉइन के अंदर वो बात ही नहीं रहेगी। आप एग्री करते हो नहीं करते हो, नीचे दिए गए कमेंट्स में बताना। एंड इफ यू वांट टू ट्रेड बीटीसी, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके एडवांस अपडेट देखने हैं तो आपको पिछले 2 दिन की वीडियोस जो आप देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया किस तरीके से वॉलेटिलिटी काम कर रही है और किस तरीके से चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। सो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले कल मैंने सर्कल की एनालिसिस डाली थी, आगे ऐसी और एनालिसिस और वीडियोज़ आने वाली हैं, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू अगेन, टेक केयर।